कहीं ना कहीं दिल जुड़ा है। तो कहानी शुरू होती है। किम जू ह्यून और ली सुजिन दोनों बचपन के दोस्त थे। उनके बीच हमेशा एक खास रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जो समय के साथ और मजबूत हुआ था। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय बिताते और अपने दिल की बातें शेयर करते थे। उनका दोस्ती का यह सफर बहुत अच्छा था, क्योंकि वे एक दूसरे की बातों को समझते थे और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे। जू ह्यून एक शांत, विचारशील लड़का था। वह बहुत ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जो भी कहता था वह दिल से बोलता था। सुजिन उसकी इन बातों की बहुत सराहना करती थी। सुजिन हालांकि थोड़ी चुलबुली और हंसमुख थी, लेकिन उसके दिल में भी जू ह्यून के लिए बहुत खास जगह थी। वह भी जू ह्यून के साथ अपनी खुशी और दुख बांटती थी। एक दिन जू ह्यून ने अपने दिल की बात सुजिन से कही। सुजिन, जू ह्यून ने थोड़ी नर्वस होकर कहा, मैं तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। सुजिन ने उसे उत्सुकता से देखा और कहा, क्या हुआ, तुम घबराए हुए हो? जू ह्यून ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सोचा था कि तुम इसे समझ पाओगी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सुजिन। मैं तुमसे हमेशा के लिए साथ रहना चाहता हूं। सुजिन थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। उसे यह बात पहले से ही महसूस हो रही थी, लेकिन वह जू ह्यून से इस तरह की उम्मीद नहीं कर रही थी। उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी, लेकिन खुशी भी झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं जू ह्यून। उनके बीच एक लंबी चुप्पी थी, जिसमें दोनों एक दूसरे की आंखों में अपनी भावनाएं देख रहे थे। अचानक जैसे समय थम सा गया हो, फिर धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वह एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। सुजिन और जू ह्यून का रिश्ता अब दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल चुका था। यह एक नई शुरुआत थी। अब वे एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा समय बिताने लगे। हर छोटी खुशी और बड़ी बात में वे एक दूसरे के साथ होते थे। उनका प्यार अब और भी गहरा हो गया था, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि उनके रिश्ते के रास्ते में कई अड़चनें आने वाली थीं, जिनका उन्हें अभी तक कोई अंदाजा नहीं था। उनके बीच एक अजनबी सा डर था, लेकिन इसके बावजूद वे एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। यह प्यार की शुरुआत थी, लेकिन इससे पहले कि उनका रिश्ता और भी मजबूत होता, कुछ अजीब घटनाएं घटने वाली थीं, जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थीं। इसलिए यह भाग उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत के रूप में महत्वपूर्ण था, जहां दोनों एक दूसरे के लिए अपने दिल की बात खुलकर कहते हैं, और यह कहानी नए रिश्ते के विकास की ओर बढ़ती है। जू ह्यून और सुजिन के रिश्ते की शुरुआत बहुत ही प्यारी थी। वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे थे और उनका प्यार धीरे धीरे और मजबूत होता जा रहा था। लेकिन इस प्यार के बीच एक तीसरी ताकत भी थी, जो इस रिश्ते को चुनौती देने के लिए तैयार थी, और वह थी ईर्ष्या। किम ताए यांग, जो जू ह्यून का बचपन का दोस्त था, धीरे धीरे इस रिश्ते का हिस्सा बन गया। ताए यांग एक खुशमिजाज और मस्तमौला लड़का था, लेकिन उसका एक बड़ा दोष था, वह ईर्ष्यालु था। शुरू में ताए यांग को यह महसूस नहीं हुआ कि जू ह्यून और सुजिन के रिश्ते में कोई समस्या होगी। वह दोनों को देखकर खुश रहता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ताए यांग के मन में धीरे धीरे कुछ गलत विचार आने लगे। ताए यांग को यह महसूस हुआ कि वह सुजिन से पहले दोस्ती करता था और अब वह जू ह्यून के साथ ज्यादा समय बिताती थी। उसे यह अच्छा नहीं लगता था। वह सोचने लगा, क्या सुजिन अब मुझे उतना महत्व नहीं देती? ताए यांग का यह एहसास धीरे धीरे उसे गहरे आंतरिक संघर्ष में डालने लगा। वह जानता था कि सुजिन और जू ह्यून एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी दिल में एक खटकता हुआ सा एहसास था कि शायद वह सुजिन के लिए अब उतना खास नहीं रहा जितना पहले था। इस स्थिति का असर ताए यांग की सोच और उसके व्यवहार पर भी पड़ने लगा। वह अब अपनी भावनाओं को छुपाकर रखने में असमर्थ था। जू ह्यून और सुजिन के रिश्ते में कभी भी किसी तरह का तनाव नहीं था, लेकिन ताए यांग ने अपनी ईर्ष्या को इस तरह से छुपाना शुरू कर दिया कि वह कभी भी जानबूझकर या अनजाने में जू ह्यून के साथ सुजिन के रिश्ते पर शक करने की कोशिश करने लगा।
एक दिन ताई यांग ने सुजिन से मिलने का निर्णय लिया। वह जानता था कि अगर वह सीधे जू ह्यून से बात करता तो शायद उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुजिन को वह ज्यादा असरदार तरीके से प्रभावित कर सकता था। वह सुजिन से कहता है, तुम और जू ह्यून का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या तुम कभी महसूस करती हो कि जू ह्यून तुमसे उतना प्यार नहीं करता जितना वह कहता है? सुजिन थोड़ी चौंकी और ताई यांग के शब्दों से प्रभावित हो गई। उसने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? क्या जू ह्यून मुझे उतना प्यार नहीं करता जितना उसने कहा था? यह सवाल सुजिन के दिल में एक संदेह पैदा करता है और उसे खुद पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ताई यांग ने उसे यह भी बताया कि उसने देखा था कि जू ह्यून अक्सर सुजिन से दूर रहता है या वह अपनी भावनाओं को दबा देता है। सुजिन की नजरें चुप हो गईं और उसे यह महसूस हुआ कि ताई यांग की बातों में कुछ तो था। उसकी सोचने की प्रक्रिया में यह विचार घर कर गया और वह अब जू ह्यून से अपनी भावनाओं को लेकर सवाल करने लगी। ताई यांग का यह खतरनाक खेल शुरू हो गया था। उसकी ईर्ष्या अब केवल उसके दिल में नहीं बल्कि उसकी हर हरकत में दिखने लगी थी। ताई यांग की कुटिल चालें जू ह्यून और सुजिन के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करने लगी। हालांकि सुजिन और जू ह्यून के बीच कोई भी बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन ताई यांग की बातों ने उन दोनों के दिलों में संदेह की बीज बो दिए थे। इसी तरह से ताई यांग की ईर्ष्या ने एक नए मोड़ की शुरुआत की। अब जू ह्यून और सुजिन के बीच न केवल प्यार था बल्कि एक गहरी असमंजस की भावना भी पैदा हो गई थी जो दोनों के रिश्ते को प्रभावित करने वाली थी। इस मोड़ पर दोनों को अपनी भावनाओं और रिश्ते पर पुनः विचार करना था, क्योंकि यह संदेह और ईर्ष्या के चलते उनके रिश्ते के लिए एक नई चुनौती बन चुकी थी। ताई यांग की ईर्ष्या अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। उसने जानबूझकर सुजिन और जू ह्यून के बीच संदेह की चिंगारी डाल दी थी और यह चिंगारी अब एक बड़े सवाल में बदल चुकी थी। सुजिन को पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब वह यह सोचने लगी थी कि क्या जू ह्यून सचमुच उसे उतना प्यार करता है जितना वह कहता है। ताई यांग ने अपनी बातें सुनाकर उसे यह संदेह दिलाया था कि शायद जू ह्यून उसके साथ हमेशा सच नहीं रहता और वह उसके लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नहीं व्यक्त करता। सुजिन के मन में यह सवाल उठने के बाद ताई यांग ने अपना खेल और बढ़ा दिया। अब वह जानबूझकर सुजिन के पास और ज्यादा समय बिताने लगा। उसका उद्देश्य अब केवल सुजिन को अपनी ओर आकर्षित करना नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि वह सुजिन के दिल में और भी संदेह पैदा करे। ताई यांग यह महसूस करने लगा था कि अगर वह सुजिन के दिल में जू ह्यून को लेकर अधिक शंका और असमंजस पैदा कर सके तो शायद वह सुजिन को जू ह्यून से दूर कर सकेगा। एक दिन ताई यांग ने एक और चाल चली। वह सुजिन से कहता है, तुम्हें पता है सुजिन, मैंने देखा था कि जू ह्यून तुम्हारे बारे में बात करते समय कभी कभी ऐसा महसूस करता है जैसे वह तुम्हारी भावनाओं से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि वह तुमसे उतना प्यार नहीं करता जितना वह कहता है। वह तुम्हारी बातें सही से नहीं सुनता और कभी कभी तुम्हें अनदेखा कर देता है। सुजिन यह सब सुनकर चौंकी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की। ताई यांग ने अपनी बातों से उसे और भी परेशान कर दिया और धीरे धीरे वह यह सोचने लगी कि क्या ताई यांग की बातें सही हो सकती हैं? क्या जू ह्यून सचमुच उससे उतना प्यार नहीं करता था? क्या वह उसे पूरी तरह से समझता था? यह सवाल सुजिन के मन में गहरे तक बैठ गया था और अब वह हर छोटी बात को लेकर सोचने लगी थी। जब भी जू ह्यून उसके पास आता, वह खुद को सवाल करने से रोक नहीं पाती। क्या वह सच में मुझे समझता है? यह सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगा। जू ह्यून की ओर उसका प्यार अब उतना सहज नहीं था। उसकी आंखों में अब कुछ संदेह था और वह धीरे धीरे जू ह्यून से दूर होने लगी। जू ह्यून को यह महसूस होने लगा था कि सुजिन उससे कुछ दूर हो रही है, लेकिन वह इस बदलाव का कारण नहीं समझ पा रहा था। वह सोचता था कि शायद वह खुद ही कुछ ज्यादा परेशान हो रहा है, लेकिन उसके मन में एक खटका था कि शायद उसकी शंकाएं सही नहीं हैं। वह यह महसूस करता था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ताई यांग की ईर्ष्या और चालों ने
उनके रिश्ते को कितना प्रभावित कर दिया था। ताए यांग अब खुश था, क्योंकि उसने सुजिन के दिल में संदेह और अनिश्चितता को जन्म दिया था। वह जानता था कि अब सुजिन का ध्यान जू ह्यून से हटा हुआ है और वह धीरे धीरे अपनी चालों में सफल हो रहा था। लेकिन ताए यांग को यह नहीं पता था कि उसकी हर चाल का एक परिणाम होगा। सुजिन का दिल जितना ताए यांग की बातों से डगमगाता था, उतना ही वह खुद को परेशान और उलझा हुआ महसूस कर रही थी। जू ह्यून और सुजिन के रिश्ते में दरार आ चुकी थी और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ ताए यांग की ईर्ष्या और चालें थीं। अब इस रिश्ते को सही करने के लिए कुछ गंभीर कदम उठाए जाने की जरूरत थी, और इस बदलाव का क्या परिणाम होगा, यह आने वाले भागों में दिखाई देगा। सुजिन और जू ह्यून के बीच एक नई दूरी महसूस होने लगी थी। दोनों के बीच पहले जितनी सहजता और समझदारी नहीं रही। जू ह्यून, जो हमेशा सुजिन के साथ समय बिताने को लेकर खुश रहता था, अब उसे लगता था कि कुछ बदल सा गया है। सुजिन अब पहले की तरह उसके पास नहीं आती थी। वह अक्सर चुप रहती और किसी न किसी बात को लेकर असमंजस में दिखती। जू ह्यून को यह बदलाव साफ तौर पर महसूस होने लगा था और यह उसे परेशान करने लगा। जू ह्यून ने कई बार सोचा कि क्या वह खुद ही ज्यादा सोच रहा है या सच में कुछ गलत हो रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि सुजिन के व्यवहार में बदलाव क्यों आ गया था। वह कभी भी अपनी शंकाओं को सुजिन के सामने नहीं रख पाता था। वह डरता था कि कहीं उसे गलत समझा ना जाए। लेकिन जब उसने देखा कि सुजिन ताए यांग के साथ ज्यादा समय बिता रही थी, तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। सुजिन और ताए यांग का बढ़ता हुआ मेलजोल जू ह्यून को परेशान करने लगा था। उसे लगता था कि ताए यांग ने अब सुजिन का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया है। एक दिन जू ह्यून ने सुजिन को देखा जब वह ताए यांग के साथ कुछ खास बातें कर रही थी। ताए यांग मुस्कुरा रहा था और सुजिन भी उसे ध्यान से सुन रही थी। यह दृश्य जू ह्यून के लिए बहुत असहज था। उसे यह लगा कि शायद सुजिन को अब वह उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता जितना पहले था। जू ह्यून के मन में शंका ने घर कर लिया था। वह अब लगातार यह सोचने लगा कि क्या सुजिन ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया है। क्या ताए यांग को वह महसूस कर रही है जो जू ह्यून कभी नहीं कर सका। यह सब उसके दिल में एक उथल पुथल मचाए हुए था। जू ह्यून को यह डर था कि अगर उसने सुजिन से अपनी शंकाएं साझा की तो वह शायद उसे गलत समझेगी या वह उसे ज्यादा परेशान कर देगा। वह नहीं चाहता था कि उनके रिश्ते में कोई और तनाव आए, लेकिन उसके मन में यह सवाल गहरे होते जा रहे थे। उसके दिल में ताए यांग के बारे में भी कुछ खटका था। उसे लगता था कि ताए यांग ने जानबूझकर सुजिन को प्रभावित किया था। जू ह्यून यह सोचने लगा कि क्या ताए यांग की ईर्ष्या का असर अब उनके रिश्ते पर दिखने लगा था। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि सुजिन के साथ उसका रिश्ता अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा। क्या ताए यांग ने सुजिन के दिल में कुछ संदेह डाला था। जू ह्यून का दिल बहुत परेशान था और वह खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद वह सब कुछ गलत समझ रहा है। लेकिन एक तरफ उसकी अंदर की आवाज उसे बार बार यही कह रही थी कि कुछ तो गलत हो रहा है। जू ह्यून अब और ज्यादा असमंजस में था और उसे यह नहीं पता था कि वह अपनी शंकाओं को लेकर सुजिन से बात करे या नहीं। सुजिन और ताए यांग के बीच बढ़ती दूरी ने जू ह्यून को और उलझन में डाल दिया था। यह परिस्थिति उसकी आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर रही थी और वह अपने प्यार और दोस्ती के रिश्ते को लेकर बहुत सोचने लगा था। वह जानता था कि अगर वह अब भी इस बारे में सुजिन से कुछ नहीं कहता तो शायद वह कुछ खो देगा। लेकिन उसे यह भी डर था कि कहीं वह खुद को संदेह में डालकर चीजें और खराब ना कर ले। जू ह्यून अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे अपने दिल की बात सुजिन से कहने का फैसला लेना था ताकि वह अपनी शंकाओं को स्पष्ट कर सके। लेकिन क्या वह यह कदम उठा पाएगा और क्या सुजिन उसकी बातों को सही तरीके से समझेगी। यह सवाल अब जू ह्यून के मन में हर पल गूंज रहे थे। जू ह्यून की शंकाएं अब पूरी तरह से उसकी सोच और भावनाओं पर हावी हो चुकी थीं। सुजिन के साथ उसकी दूरी बढ़ती जा रही थी और वह अब हर छोटी छोटी बात पर चिंता करने लगा था। ताए यांग के साथ सुजिन का बढ़ता हुआ मेलजोल जू ह्यून को बहुत परेशान कर रहा था।
वह यह महसूस कर रहा था कि सुजिन अब पहले जैसी नहीं रही और उसका दिल इन सब चीजों के कारण टूटने के कगार पर था। जू ह्यून का दिल अंदर से टूट रहा था, लेकिन वह सुजिन से अपनी भावनाओं के बारे में बात नहीं कर पा रहा था। एक दिन जू ह्यून ने ठान लिया कि वह अपनी शंकाओं और डर को सुजिन के सामने रखेगा। अब वह और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। उसने महसूस किया कि अगर उसने अपनी बात सुजिन से नहीं कही तो शायद वह अपनी असुरक्षा और दुख को पूरी जिंदगी छुपा कर रखेगा। जू ह्यून को यह भी एहसास हुआ कि बिना बात किए वह सुजिन को खो सकता है। वह एक शाम जब सुजिन अकेली बैठी थी और कुछ पढ़ रही थी, उसके पास गया। वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह जरूरी था। उसने सुजिन के पास जाकर धीरे से कहा, सुजिन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुजिन ने किताब को थोड़ा नीचे किया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी चिंता थी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे जू ह्यून की ओर ध्यान दिया। क्या हुआ जू ह्यून? उसने पूछा। जू ह्यून ने गहरी सांस ली और कहा, मैं महसूस कर रहा हूं कि कुछ गलत हो रहा है। मैं यह समझ नहीं पा रहा कि तुम पहले जैसी नहीं हो। तुम अब मुझसे पहले जितना बात नहीं करती हो और तुम ताई यांग के साथ ज्यादा समय बिताने लगी हो। मुझे यह सब समझ नहीं आ रहा। क्या कुछ बदल गया है? सुजिन की आंखों में थोड़ा आश्चर्य था। उसे यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह खुद भी यही महसूस कर रही थी। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि जू ह्यून इस बारे में इतना सोच रहा होगा। सुजिन ने धीरे से कहा, जू ह्यून, यह सच है कि मैं ताई यांग के साथ कुछ समय बिता रही हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुमसे मेरी दोस्ती और प्यार में कोई कमी आई है। जू ह्यून को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसकी शंका अब भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। वह बोला, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर हो रही हो। क्या ताई यांग की बातें तुम्हारे मन में आ गई हैं? सुजिन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, ताई यांग ने कुछ बातें की थीं, लेकिन वह केवल ईर्ष्या के कारण था। उसने मुझे कहा था कि तुम मुझे उतना प्यार नहीं करते जितना तुम कहते हो। मुझे पहले तो यह सही नहीं लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह केवल हमें अपनी शंकाओं के जरिए अलग करना चाहता है। जू ह्यून को अब समझ में आया कि ताई यांग की ईर्ष्या ने उसे गलत दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सोचा था कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें बिना किसी वजह के संदेह किया। सुजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, जू ह्यून, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ताई यांग की बातें हमें अलग नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो। हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा तो कोई भी रिश्ता नहीं टिक सकता। यह सुनकर जू ह्यून को राहत मिली। उसने सुजिन के हाथ को धीरे से पकड़ा और कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मुझसे दूर हो, और अब से मैं तुम्हारे साथ अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से साझा करूंगा। सुजिन और जू ह्यून के बीच की सारी शंकाएं अब दूर हो चुकी थीं। दोनों ने एक दूसरे को समझा और अपने रिश्ते को और मजबूत करने का संकल्प लिया। ताई यांग की चालें अब उनकी दोस्ती और प्यार के रास्ते में नहीं आ सकती थीं, क्योंकि उनका विश्वास एक दूसरे पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। इस तरह जू ह्यून और सुजिन ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कही और अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया। ये बातचीत उनके रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत साबित हुई। जू ह्यून और सुजिन के बीच हुई बातचीत ने उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया था। उनके रिश्ते में जो संदेह और दूरी आ गई थी, वह अब खत्म हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हुए पहले की तरह एक दूसरे के करीब आ गए थे। अब वे अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन ताई यांग की मौजूदगी अभी भी उनके बीच एक सवाल बनकर खड़ी थी। जू ह्यून और सुजिन का रिश्ता अब पहले से बेहतर था, लेकिन ताई यांग की ईर्ष्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वह अभी भी सोचता था कि अगर वह सुजिन को जू ह्यून से दूर कर सकता है तो वह फिर से उसके करीब आ सकता है। ताई यांग को यह नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्यों अपने दोस्त के रिश्ते में हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन उसकी ईर्ष्या उसे लगातार एक कदम और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन
ताई यांग ने सोचा कि अब उसे अपने पल्लों को जू ह्यून और सुजिन के बीच लाकर उनका रिश्ता और भी खराब करना चाहिए। वह जानता था कि अगर वह अपने फैसलों के बारे में खुलकर जू ह्यून से बात करता तो शायद वह उसका सही कारण समझ पाता, लेकिन ताई यांग की ईर्ष्या उसे सही रास्ते पर नहीं चलने देती थी। उसे लगा कि यदि वह जू ह्यून को सुजिन के साथ बिताए गए समय के बारे में और ज्यादा संदेह दिला सके तो शायद वह अपनी बात मनवा सकेगा। ताई यांग ने एक दिन जू ह्यून से मिलने का फैसला किया। वह उसे यह बताने के लिए तैयार था कि उसे क्या लगा। वह जानता था कि अगर उसने अपनी बात सही तरीके से जू ह्यून के सामने रखी तो शायद वह समझेगा और सुजिन से दूर हो जाएगा। वह जू ह्यून से कहने वाला था, क्या तुमने कभी सोचा है कि सुजिन तुम्हारे लिए सच्ची नहीं है? वह हमेशा ताई यांग के आसपास रहती है और मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी वास्तविक भावनाओं के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जब ताई यांग जू ह्यून के पास पहुंचा तो उसकी उम्मीदें बहुत जल्द चकनाचूर हो गईं। जू ह्यून ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराया। ताई यांग, मैं जानता हूं कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारी चिंता की सराहना करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जो महसूस कर रहे हो वह गलत है। जू ह्यून की बातों को सुनकर ताई यांग कुछ असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा, क्या उसने सचमुच सुजिन से अपनी भावनाओं के बारे में बात की थी? क्या वह सच में उसे पूरी तरह से समझता है? ताई यांग को महसूस हुआ कि जू ह्यून के बारे में उसके विचार अब तक गलत थे। वह किसी भी तरह से सुजिन के रिश्ते में घुसपैठ नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी ईर्ष्या ने उसे यह सब करने पर मजबूर कर दिया था। मैं समझता हूं, ताई यांग ने थोड़ी देर बाद कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा और सुजिन का रिश्ता समझने में थोड़ा समय और लगेगा। जू ह्यून ने फिर से ताई यांग को समझाते हुए कहा, तुम्हारी चिंता मुझे ठीक से समझ में आती है, लेकिन हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। यह बात मुझे सुजिन से कहने के बाद ही सही तरीके से समझ में आई है। ताई यांग का दिल कुछ हल्का महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा कि उसके दिल में जो भावनाएं हैं वह पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई थीं। जू ह्यून की बातें उसे सुकून देती थीं, लेकिन ईर्ष्या की भावना अभी भी उसके दिल में कहीं न कहीं मौजूद थी। ताई यांग ने फैसला किया कि वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करेगा और धीरे धीरे इस रिश्ते को समझने की कोशिश करेगा। उसने जान लिया था कि दोस्ती और रिश्ते तब तक मजबूत नहीं हो सकते जब तक हम एक दूसरे पर विश्वास न करें। अब उसे अपनी अंदर की भावनाओं को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत थी। इस तरह ताई यांग ने अपने दिल की बात को स्वीकार किया और उसने अपने दोस्ती के रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत देने का फैसला किया। जू ह्यून और सुजिन के रिश्ते के बीच फिर से विश्वास का बंधन मजबूत हो गया था और अब उन्हें केवल अपनी भावनाओं के साथ ईमानदारी से जीने की जरूरत थी। ताई यांग को अब एहसास होने लगा था कि उसकी ईर्ष्या और शंकाओं ने उसे और उसके दोस्तों को परेशान कर दिया था। उसने पहले कभी सोचा नहीं था कि उसकी ये भावनाएं उसके रिश्तों पर इतना बुरा असर डाल सकती हैं। जू ह्यून और सुजिन के बीच बढ़ती दूरियां उसे इतनी गहरी चिंता में डाल चुकी थीं कि वह अब यह समझ नहीं पा रहा था कि वह किस दिशा में जा रहा था। उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि वह इतना क्यों सोच रहा था। क्या सचमुच सुजिन को ताई यांग के बारे में इतनी चिंता करनी चाहिए, या फिर उसे अपने दोस्तों के रिश्ते को बिना किसी हस्तक्षेप के आगे बढ़ने देना चाहिए? ताई यांग की चिंता अब खुद उसके अंदर एक संघर्ष बन गई थी। उसकी ईर्ष्या ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद वह अपनी जिंदगी में अकेला हो सकता है, लेकिन क्या वह अपनी इस भावना को सही ठहरा सकता था? एक दिन जब ताई यांग अकेले बैठा था और अपने बारे में सोच रहा था, उसने यह महसूस किया कि उसकी गलतियां दूसरों को दुखी कर सकती हैं। वह यह समझ गया था कि एक सच्चे दोस्त का काम है अपने दोस्तों का साथ देना, न कि उनकी खुशियों में रुकावट डालना। अब उसे अपनी भावनाओं को ठीक से समझने और सुधारने की जरूरत महसूस हुई। ताई यांग ने तय किया कि वह अपनी हरकतों पर काबू पाएगा और अपने दोस्तों के बीच अपने स्थान को ठीक करेगा। ताई यांग ने एक सच्चे दोस्त की तरह जू ह्यून से फिर से मिलने का फैसला किया।
वह जानता था कि अगर वह अपनी गलतियों का मुंह नहीं खोलता तो शायद वह कभी भी अपने रिश्ते को सुधार नहीं पाएगा। जू ह्यून से मिलकर वह अपनी भावनाओं को स्पष्ट करना चाहता था। जब वह जू ह्यून से मिला तो उसने उसे पूरे दिल से अपनी बात बताई। जू ह्यून, मुझे एहसास हुआ है कि मैंने तुमसे और सुजिन से गलत किया। मेरी ईर्ष्या और संदेह ने हमारे रिश्ते को प्रभावित किया। मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम दोनों के बीच विश्वास होना चाहिए और मैं अपनी गलतियां सुधारने के लिए तैयार हूं। जू ह्यून ने ताई यांग को देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, ताई यांग, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। दोस्ती और रिश्तों में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर अच्छे रिश्ते बनाए रख सकते हैं। ताई यांग को जू ह्यून की बातों से बहुत सुकून मिला। उसे अब महसूस हुआ कि सुजिन और जू ह्यून दोनों के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए उसे ज्यादा समझदारी से काम लेना होगा। उसने ठान लिया कि वह अब ईर्ष्या और संदेह जैसी भावनाओं को अपने जीवन से बाहर रखेगा और अपने रिश्तों को एक नई शुरुआत देगा। सुजिन ने ताई यांग को समझाते हुए कहा, हम सभी की अलग अलग परेशानियां होती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी से बात करेंगे और अपने मन की बातें साझा करेंगे तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। ताई यांग ने सुजिन की बातें ध्यान से सुनी और फिर अपने दिल से कहा, तुम ठीक कह रही हो सुजिन, अब से मैं किसी भी समस्या को बिना सोचे समझे खुद तक नहीं रखूंगा। मैं सब कुछ तुम्हारे साथ साझा करूंगा ताकि हम दोनों एक दूसरे के करीब रहें। इस बात के बाद ताई यांग और सुजिन के रिश्ते में एक नई समझ और विश्वास का जन्म हुआ। ताई यांग ने अपनी ईर्ष्या और संदेह को खत्म कर दिया और अब वह सच में अपने दोस्तों के लिए एक सच्चा साथी बनना चाहता था। यह समझ और परिपक्वता ताई यांग के लिए एक नई शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि रिश्तों में विश्वास, ईमानदारी और खुलापन सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। अब वह जानता था कि अगर वह अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझे और दूसरों के साथ सही व्यवहार करे तो वह जीवन में किसी भी रिश्ते को सफल बना सकता है। इस तरह ताई यांग ने सुजिन से मिली समझ और सीख को अपने जीवन में अपनाया और अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने के लिए कदम बढ़ाया। ताई यांग ने अपनी गलतियों को सुधारने के बाद महसूस किया कि अब उसे खुद को पूरी तरह से बदलने की जरूरत थी ताकि वह अपनी दोस्ती और रिश्ते को और मजबूत बना सके। उसने अपनी ईर्ष्या और संदेह को पूरी तरह से अपने दिल से निकाल दिया था और अब वह हर एक रिश्ते में सच्चाई और विश्वास को सबसे ऊपर मानता था। लेकिन उसके लिए यह काम अब भी आसान नहीं था। उसे अपने विचारों को नियंत्रित करना और दूसरों के प्रति सही भावनाओं को बनाए रखना एक कठिन लेकिन जरूरी कदम था। कुछ दिन बाद जू ह्यून और सुजिन ने ताई यांग को एक दिन अपने साथ बाहर चलने के लिए आमंत्रित किया। वे सब एक कैफे में मिले जहां उनकी बातचीत पहले से कहीं अधिक सहज और दोस्ताना हो रही थी। ताई यांग को अब यह एहसास हो रहा था कि वह और उसके दोस्त एक दूसरे के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं अगर वे एक दूसरे को समझने और भरोसा करने का तरीका अपनाएं। सुजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ताई यांग, मैं जानती हूं कि तुमने अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझा है और हमें पूरी तरह से स्वीकार किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रिश्ते तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ईमानदारी से न रहें। ताई यांग ने सुजिन को देखा और धन्यवाद कहा। मैं समझता हूं कि बिना सच्चाई के कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। अब मुझे यह एहसास हुआ है कि हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब मैं हर स्थिति में खुले दिल से बात करूं और किसी भी तरह की शंका को खुद तक न रखूं। जू ह्यून ने भी मुस्कुराकर कहा, ताई यांग, यह बहुत अच्छा है कि तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपने रिश्ते को फिर से सुधारने की कोशिश की। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। ताई यांग ने अब पूरी तरह से महसूस किया कि दोस्ती और रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वह है एक दूसरे पर विश्वास और समर्थन। उसने तय किया कि वह अब ईर्ष्या और संदेह जैसी भावनाओं को अपने जीवन से बाहर रखेगा
और हर रिश्ते को समझदारी और ईमानदारी से संभालेगा। इसके बाद तीनों दोस्त एक नई शुरुआत के साथ एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। वे अक्सर मिलते, गपशप करते और अपने दिल की बातें साझा करते थे। अब ताई यांग को यह समझ में आ चुका था कि रिश्तों में किसी भी प्रकार का तनाव तब तक रहता है जब तक हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से नहीं समझते और एक दूसरे से खुलकर नहीं बात करते। समय के साथ ताई यांग, जू ह्यून और सुजिन के बीच एक मजबूत दोस्ती का बंधन बन चुका था। ताई यांग ने यह भी सीखा कि प्यार और दोस्ती केवल विश्वास और समझ पर टिके रहते हैं और किसी भी रिश्ते में अगर इन दोनों चीजों की कमी हो तो वह रिश्ते टिक नहीं सकते। अब ताई यांग को यह महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। उसने अपनी गलतियों से सीखा था और अपनी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। वह जानता था कि रिश्ते तभी सफल होते हैं जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और हर परिस्थिति में ईमानदारी से काम लें। इस तरह ताई यांग ने अपनी गलतियों से सबक लिया और एक नई शुरुआत की। उसने यह समझा कि किसी भी रिश्ते को बचाने और बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है समझ, विश्वास और सच्चाई। ताई यांग, जू ह्यून और सुजिन के बीच अब हर बात स्पष्ट हो चुकी थी। ताई यांग ने अपनी गलतियों से सीखा था और अब वह अपने दोस्तों के साथ एक सच्चे और ईमानदार रिश्ते की शुरुआत करने के लिए तैयार था। उसे यह समझ में आ गया था कि रिश्तों में सिर्फ सच्चाई और विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब उनके बीच कोई संदेह नहीं था और उनके रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। एक दिन ताई यांग ने सोचा कि उसे जू ह्यून और सुजिन के साथ कुछ समय बिताने का एक अच्छा मौका मिलना चाहिए ताकि वह अपने दोस्ती के रिश्ते को और भी बेहतर बना सके। उसने दोनों को एक छोटे से ट्रिप पर चलने का प्रस्ताव दिया। वे तीनों एक नजदीकी हिल स्टेशन पर जाने का निर्णय लेते हैं जहां वे कुछ दिन मिलकर अच्छा समय बिता सकें। यह यात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत की तरह थी। पहाड़ों की ठंडी हवा और सुंदर वातावरण में ताई यांग, जू ह्यून और सुजिन ने अपनी पुरानी बातें की और एक दूसरे के साथ बिताए गए अच्छे और बुरे समय पर चर्चा की। वे सब यह समझ गए थे कि दोस्ती और रिश्ते केवल एक दूसरे के साथ बिताए गए समय और समझ पर टिके रहते हैं। सुजिन ने हंसी के साथ कहा, हमारे बीच अब कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे लगता है कि हम पहले से कहीं ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए हैं। जू ह्यून ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब हम एक दूसरे को सही तरीके से समझते हैं। पहले जो बातें हमें परेशान करती थीं, अब वह कोई मायने नहीं रखती। हम सब एक दूसरे के साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। ताई यांग ने दोनों की बातों को सुना और खुद से कहा, अब मुझे एहसास हुआ है कि दोस्ती सच्चाई और विश्वास पर आधारित होती है। अगर हम एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें तो हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। यात्रा के दौरान तीनों ने एक दूसरे के साथ काफी समय बिताया और एक दूसरे को और करीब से जानने का मौका मिला। उन्होंने पहाड़ों की चोटी पर चढ़ाई की, वन में लंबी सैर की और रात को एक साथ कैंप फायर के पास बैठकर अपने जीवन की कहानियां साझा की। इस समय ने उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लाया। अब वे एक दूसरे को पहले से कहीं ज्यादा समझने लगे थे। एक रात जब वे कैंप फायर के पास बैठे थे, ताई यांग ने गंभीर होकर कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब मुझे एहसास हो रहा है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज दोस्ती है। हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। सुजिन ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, ताई यांग, तुमने सच कहा। रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम एक दूसरे के साथ हों और हर हाल में एक दूसरे का साथ दें। जू ह्यून ने भी अपनी राय दी, हमारी दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। हम एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे जो भी हो। इस यात्रा ने ताई यांग, जू ह्यून और सुजिन को एक नया दृष्टिकोण दिया था। अब वे समझते थे कि जीवन में खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ सही करें, बल्कि हमें एक दूसरे का समर्थन और विश्वास रखना चाहिए। इस अनुभव ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया और वे समझ गए थे कि दोस्ती सबसे कीमती चीज होती है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। यात्रा के बाद जब वे वापस घर लौटे तो वे जानते थे कि अब उनकी दोस्ती और रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं।
उन्होंने यह तय किया कि वे अब हमेशा एक दूसरे के साथ सच्चाई, विश्वास और समझदारी से रहेंगे। इस ताए यांग, जू ह्यून और सुजिन ने अपनी दोस्ती को एक नए रूप में शुरू किया और उनका रिश्ता हमेशा मजबूत और स्थिर रहेगा। ताए यांग, जू ह्यून और सुजिन के बीच अब कोई संदेह और गलतफहमी नहीं थी। उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत और स्वस्थ हो चुका था। दोस्ती और विश्वास की नींव पर खड़ा उनका संबंध अब एक नई दिशा में बढ़ने लगा था। लेकिन समय के साथ ताए यांग को यह एहसास होने लगा था कि अब उसे अपनी जिम्मेदारियों का भी सही से पालन करना होगा। अब उसे केवल अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को भी समझने और निभाने की जरूरत थी। कुछ दिनों बाद ताए यांग ने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा रहा हूं? क्या मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए? उसे महसूस हुआ कि केवल दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताना और सही रिश्ते बनाए रखना काफी नहीं है। उसे अपने करियर, अपनी पढ़ाई और अपनी व्यक्तिगत तरक्की पर भी ध्यान देना होगा। उसने अपनी कड़ी मेहनत के साथ कॉलेज में अच्छे अंक प्राप्त करने की ठानी। उसकी यह कोशिश सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी दोस्तों को भी प्रेरित करने के लिए थी। ताए यांग को अब यह समझ में आ गया था कि जब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, तो यह न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देता है। एक दिन ताए यांग ने जू ह्यून और सुजिन से इस बारे में बात की। उसने कहा, मैंने सोचा है कि अब मुझे अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं अपने करियर और जीवन के लक्ष्यों को लेकर एक ठोस योजना बनाऊं। मुझे लगता है कि मुझे अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। जू ह्यून ने उसे समर्थन देते हुए कहा, ताए यांग, यह बहुत अच्छा है कि तुमने अपनी जिम्मेदारी को समझा। हमें हमेशा अपनी जिंदगी में एक दिशा तय करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम इसमें सफल होगे। सुजिन ने भी उसकी बातों का समर्थन किया। ताए यांग, यह बहुत जरूरी है कि हम अपने भविष्य को लेकर जागरूक रहें। दोस्ती और रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन व्यक्तिगत विकास भी उतना ही जरूरी है। हम सब एक दूसरे के साथ हैं और तुम जरूर सफल होगे। इस बातचीत के बाद ताए यांग ने अपनी जिंदगी में एक नया उद्देश्य पाया। उसने अपने लक्ष्य तय किए और उन्हें हासिल करने के लिए कठिन मेहनत करने की ठानी। अब वह रोज अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगा और साथ ही अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत पर भी ध्यान देने लगा। उसने यह समझा कि अगर वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखेगा, तो वह अपने दोस्ती और रिश्तों को भी अच्छे से निभा सकता है। ताए यांग का यह कदम सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके दोस्तों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। जू ह्यून और सुजिन ने भी अपनी जिंदगी में कुछ नए लक्ष्यों को तय किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करने लगे। वे सब एक दूसरे को प्रेरित करते रहे और अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाए। अब ताए यांग को यह एहसास हो गया था कि एक अच्छा दोस्त होने के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसने उसे न केवल अपनी जिंदगी के लिए एक दिशा दी, बल्कि उसके दोस्तों के साथ भी एक नया और मजबूत संबंध बना दिया। उसने समझा कि जिम्मेदारी और दोस्ती दोनों को साथ साथ निभाना ही सच्ची सफलता है। इस प्रकार ताए यांग ने अपनी जिंदगी में जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन करना शुरू किया और उसके रिश्ते और दोस्ती भी पहले से कहीं अधिक मजबूत और समझदार हो गए। ताए यांग ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का जो कदम उठाया था, वह अब उसके जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। उसका ध्यान अब सिर्फ अपने करियर और लक्ष्यों पर ही नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को और भी बेहतर बनाने पर भी था। वह समझ चुका था कि जीवन में केवल कामयाबी ही नहीं, बल्कि रिश्तों में सामंजस्य और समझ भी महत्वपूर्ण है। ताए यांग का यह बदलाव उसके दोस्तों को भी महसूस होने लगा था। कुछ समय बाद ताए यांग, जू ह्यून और सुजिन एक साथ फिर से मिले। यह बैठक उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। अब वे सिर्फ एक दूसरे के अच्छे दोस्त ही नहीं, बल्कि अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने के साथी भी बन गए थे। तीनों के बीच अब वह पुरानी ईर्ष्या और संदेह की भावनाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी थीं। अब वे एक दूसरे के साथ खुले दिल से बात करते थे और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते थे।
सुजिन ने हंसते हुए कहा, ताई यांग, तुम्हारी मेहनत और बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें देखकर अब मुझे भी लगता है कि अगर हम अपने जीवन में सही दिशा में चलें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जू ह्यून ने भी कहा, सच में अब हम पहले से ज्यादा समझते हैं एक दूसरे को। पहले हमारे बीच कई गलतफहमियां थीं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी में खुश हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ताई यांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने सीखा है कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी बात है समझ। हम सब अगर एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझेंगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि रिश्तों में विश्वास और समझ ही सबसे अहम चीज है। इस बातचीत से ताई यांग को यह महसूस हुआ कि रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए। वह जान चुका था कि अगर दोस्ती और रिश्ते में समझ और सहयोग नहीं हो तो कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। अब ताई यांग ने यह भी ठान लिया था कि वह आगे भी अपने दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेगा। उसने यह तय किया था कि वह हर स्थिति में शांत रहेगा और किसी भी प्रकार की गलत फहमी को खुद तक नहीं रखेगा। वह जानता था कि ईमानदारी, समझ और सच्चाई ही किसी भी रिश्ते को स्थिर और मजबूत बना सकती है। इन सभी अनुभवों ने ताई यांग को एक नया दृष्टिकोण दिया था। अब वह समझ चुका था कि जिंदगी में रिश्तों को जितना ध्यान और समय दिया जाता है उतना ही वे मजबूत होते जाते हैं। अगर कोई गलतफहमी हो भी जाए तो उसे सुलझाने के लिए हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। ताई यांग, जू ह्यून और सुजिन ने यह तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और किसी भी मुसीबत में एक दूसरे के पास रहेंगे। वे जानते थे कि जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन अगर रिश्तों में विश्वास और समझ हो तो कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। इस प्रकार ताई यांग और उसके दोस्तों के रिश्ते में एक नई समझ और मजबूत बंधन का जन्म हुआ। अब उनका जीवन पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और संतुलित था और वे जानते थे कि इस समझदारी से उनका भविष्य और भी उज्जवल होगा। ताई यांग, जू ह्यून और सुजिन के बीच अब हर बात पर स्पष्टता और समझ थी। उनके रिश्ते पहले से कहीं मजबूत हो चुके थे और वे एक दूसरे के साथ समय बिताने, एक दूसरे को सपोर्ट करने और मदद करने में पूरी तरह से समर्पित थे। वे जानते थे कि जीवन में जितनी मुश्किलें आएं, अगर वे एक दूसरे का साथ देंगे तो वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। अब ताई यांग को यह महसूस होने लगा था कि वह खुद भी पहले से कहीं ज्यादा समझदार और परिपक्व हो गया है। उसने अपने रिश्तों को सुधारने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बीच संतुलन बनाए रखा था। अब वह अपने दोस्तों को पहले से कहीं अधिक महत्व देता था। उसे यह समझ में आ चुका था कि सच्ची दोस्ती में किसी प्रकार की स्वार्थ नहीं होती, बल्कि इसमें केवल एक दूसरे का समर्थन, समझ और विश्वास होना चाहिए। एक दिन ताई यांग ने जू ह्यून और सुजिन के साथ फिर से एक छोटी सी यात्रा पर जाने का विचार किया। यह यात्रा उनके लिए एक और मौका थी जहां वे एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को और भी यादगार बना सकें। तीनों ने एक छोटे से पर्वतीय क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया, जहां वे प्रकृति के बीच कुछ समय बिता सकें और अपनी पुरानी बातें साझा कर सकें। यात्रा के दौरान वे पहाड़ों की चढ़ाई पर थे और सुजिन ने अचानक ताई यांग से पूछा, तुम्हारे लिए दोस्ती का क्या मतलब है? ताई यांग थोड़ा सोचते हुए मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का मतलब है विश्वास, सम्मान और बिना शर्त प्यार। जब हम किसी को सच्चे दिल से दोस्त मानते हैं तो हमें उनके साथ हर अच्छे और बुरे समय में खड़ा रहना चाहिए। दोस्ती में कभी कोई दिखावा नहीं होता, बस ईमानदारी और समझ होनी चाहिए। जू ह्यून ने ताई यांग की बातों से सहमति जताते हुए कहा, सच है ताई यांग, दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त का साथ नहीं होती, बल्कि बुरे वक्त में भी हमें एक दूसरे का सहारा बनना होता है। मैं जानता हूं कि अगर कभी हमें किसी समस्या का सामना करना पड़े तो हम तीनों मिलकर उसे हल कर सकते हैं। सुजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी दोस्ती सच में बहुत खास है। अब मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। हमने अपनी गलतियों से सीखा है और अब हम एक दूसरे को और समझते हैं।
हमें अपनी दोस्ती का सम्मान करना चाहिए और इसे हमेशा बनाए रखना चाहिए। तीनों दोस्तों के बीच यह बातचीत उन्हें और भी करीब ले आई। वे समझ गए थे कि दोस्ती का असली मतलब सिर्फ साथ में वक्त बिताने में नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने, हर परिस्थिति में एक दूसरे को समझने और एक दूसरे का सम्मान करने में होता है। उन्होंने यह ठान लिया था कि वे अपनी दोस्ती को हर हाल में कायम रखेंगे, चाहे जो भी हो। यात्रा के दौरान ताई यांग ने महसूस किया कि असली दोस्त वही होते हैं जो आपकी सबसे बड़ी मुश्किलों में भी आपके साथ खड़े रहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। अब उसे यह भी समझ में आ चुका था कि किसी भी रिश्ते को निभाने में समय और मेहनत दोनों लगती है, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से उसे निभाना चाहते हैं तो आपको हर कदम पर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यात्रा के अंत में जब वे वापस लौटे तो ताई यांग, जू ह्यून और सू जिन ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपनी दोस्ती को हमेशा बनाए रखेंगे और हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अब उनका विश्वास और समझ एक नई ऊंचाई पर था और वे जानते थे कि उनकी दोस्ती सच्ची और मजबूत है। इस प्रकार ताई यांग ने यह समझ लिया था कि सच्ची दोस्ती वह होती है जिसमें आप बिना किसी डर और संकोच के अपने दिल की बातें शेयर कर सकें और एक दूसरे के साथ हर कठिनाई का सामना कर सकें। ताई यांग, जू ह्यून और सूजिन की दोस्ती अब पहले से कहीं मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार अपनी दोस्ती और रिश्तों को और भी मजबूत किया। अब वे जानते थे कि दोस्ती में सच्चाई, समझ और समय की अहमियत होती है, लेकिन एक दिन ताई यांग को यह महसूस हुआ कि अगर वह अपने अंदर की दुनिया को सही से समझेगा तभी वह अपने रिश्तों और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकेगा। यह विचार ताई यांग के मन में कई दिनों से आ रहा था। वह जानता था कि वह अब अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा रहा था, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि उसे अपने अंदर की सच्चाई और भावनाओं को भी समझने की जरूरत है। उसने महसूस किया कि जब तक वह खुद को पूरी तरह से नहीं समझेगा तब तक वह दूसरों के साथ और भी अच्छे रिश्ते नहीं बना सकता। एक दिन ताई यांग ने जू ह्यून और सूजिन से इस बारे में बात की। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को और गहरे से समझने की कोशिश करना चाहता हूं। मुझे खुद के बारे में ज्यादा जानना चाहिए ताकि मैं अपनी सोच और अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझ सकूं। यह सिर्फ मेरे रिश्तों के लिए ही नहीं बल्कि मेरे व्यक्तिगत विकास के लिए भी जरूरी है। जू ह्यून ने मुस्कुराते हुए कहा, ताई यांग, ये बहुत अच्छी बात है। खुद को समझना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने अंदर की दुनिया को सही से जान लेते हैं तो हम दूसरों के साथ भी बेहतर तरीके से संबंध बना सकते हैं। तुम्हारा यह कदम बहुत सही है। सू जिन ने भी उसका समर्थन किया। तुमने सही सोचा है ताई यांग। खुद को जानना और समझना बहुत जरूरी है। इस यात्रा में तुम न सिर्फ अपनी जिंदगी के रास्ते को बेहतर बना सकोगे बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी और गहरे रिश्ते बना पाओगे। ताई यांग ने अपनी बातों को सुनकर खुद को और भी प्रेरित महसूस किया। उसने तय किया कि वह अपनी सोच और भावनाओं पर ध्यान देगा और अपने आप से सवाल करेगा कि वह क्या चाहता है, उसकी असल प्राथमिकताएं क्या हैं और उसके सपने क्या हैं। इस प्रक्रिया को अपनाकर वह खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। ताई यांग ने कुछ समय अकेले बिताने का फैसला किया। उसने अपने दिल की सुनने के लिए समय निकाला और विचार किया कि वह अपनी जिंदगी में क्या चाहता है। इस दौरान उसने बहुत सी बातें सीखी। उसे यह समझ में आया कि कभी-कभी अपने अंदर की आवाज को सुनना और खुद के साथ समय बिताना किसी भी रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। एक शाम जब वह अकेला पार्क में बैठा था, ताई यांग ने अपनी पुरानी यादों पर विचार किया। वह जानता था कि जब उसने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें स्वीकार किया तभी वह अपने रिश्तों में आगे बढ़ पाया था। अब वह अपने भविष्य को लेकर और भी स्पष्ट था। उसने महसूस किया कि अपने सपनों के पीछे दौड़ना और खुद को सच्चे रूप में समझना उसकी असली शक्ति है। जब ताई यांग ने इस आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा किया तो वह पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और खुश था। अब वह अपने रिश्तों में और भी बेहतर तरीके से अपने दोस्तों के साथ संवाद कर सकता था।
उसने यह भी समझा कि अगर आप खुद को सही तरीके से समझेंगे तो आप किसी भी रिश्ते में अधिक सच्चे और ईमानदार हो सकते हैं। इस तरह ताई यांग ने अपनी यात्रा पूरी की, जिसमें वह खुद को समझने और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम हुआ। अब वह जानता था कि अगर वह अपनी दुनिया को ठीक से समझेगा तो वह अपनी दोस्ती और रिश्तों में भी पूरी तरह से सफल होगा। ताई यांग ने अब अपनी आत्मविश्लेषण की यात्रा पूरी कर ली थी और वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और संतुलित महसूस कर रहा था। उसने अपने अंदर की दुनिया को समझा, अपने सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया और अब उसे अपने जीवन की सही दिशा दिखाई देने लगी थी। वह जानता था कि जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए उसे न केवल अपने रिश्तों पर ध्यान देना होगा, बल्कि अपनी व्यक्तिगत तरक्की और जीवन के उद्देश्य पर भी फोकस करना होगा। ताई यांग के इस बदलाव को जू ह्यून और सुजिन ने भी महसूस किया। उन्होंने देखा कि ताई यांग अब पहले से कहीं ज्यादा शांत, समझदार और संतुलित हो गया था। उसका आत्मविश्वास और स्पष्ट दृष्टिकोण उसे एक नई दिशा की ओर ले जा रहे थे। वह अब न केवल अपने रिश्तों को लेकर जागरूक था, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के लिए भी एक ठोस योजना बना चुका था। एक दिन ताई यांग ने जू ह्यून और सुजिन से इस बारे में बात की। उसने कहा, अब मुझे यह एहसास हुआ है कि जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। मैंने सीखा है कि अगर मैं खुद को समझूं और अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट करूं, तो मैं किसी भी रिश्ते और काम में संतुलन बनाए रख सकता हूं। ह्यून ने उसकी बातों से सहमति जताते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो ताई यांग। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं तो हम जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और दृष्टिकोण अब सच में बहुत मजबूत है। यह बदलाव तुम्हारी सफलता के रास्ते को साफ करेगा। सुजिन ने भी उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, अब तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारी जिंदगी में जो दिशा आई है वह न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब हम तीनों को समझ में आ गया है कि खुद को समझना और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ना कितना जरूरी है। ताई यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मुझे अपनी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि मैं अपनी मेहनत और सही दिशा से हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। मुझे लगता है कि हमें कभी भी अपनी मेहनत और प्रयासों से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस बातचीत के बाद तीनों दोस्तों ने एक साथ यह फैसला किया कि वे एक दूसरे का समर्थन करते हुए अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ताई यांग ने अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाया और काम में और भी अधिक लगन से जुट गया। जू ह्यून और सुजिन ने भी अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू किया। वे जानते थे कि सही दिशा में बढ़ने के लिए जरूरी है कि वे खुद पर विश्वास रखें और हर स्थिति में एक दूसरे का साथ दें। समय के साथ ताई यांग ने अपने लक्ष्यों को हासिल करना शुरू किया। मेहनत, समर्पण और सही दिशा में किए गए प्रयासों ने उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उसके दोस्त जू ह्यून और सुजिन भी अपने अपने जीवन में खुश और सफल थे। तीनों अब एक दूसरे की सफलता में साझीदार थे और जानते थे कि उनका साथ और सहयोग उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बना सकता है। इस प्रकार ताई यांग ने यह सीख लिया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए सही दिशा और अपने अंदर के आत्मविश्वास को पहचानना जरूरी है। वह जानता था कि अगर वह अपनी मेहनत और सोच में सच्चाई रखेगा तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकेगी। और सबसे अहम बात, उसने यह भी समझा था कि सही दिशा की ओर कदम बढ़ाने के लिए उसे अपने दोस्तों के साथ सच्चे रिश्ते बनाए रखने होंगे, क्योंकि यही दोस्ती उसे जीवन के हर मोड़ पर ताकत देती थी। ताई यांग, जू ह्यून और सुजिन अब अपने जीवन में एक नए मोड़ पर थे। तीनों ने मिलकर खुद को समझा था, एक दूसरे को सपोर्ट किया था और रिश्तों को मजबूत किया था। ताई यांग ने आत्मविश्लेषण के बाद यह महसूस किया था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही अवसरों को पहचानना भी जरूरी है। यही वजह थी कि अब वह अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में नए अवसरों की तलाश में था। ताई यांग का ध्यान अब सिर्फ अपने वर्तमान पर नहीं, बल्कि भविष्य की ओर भी था। उसने यह ठान लिया था
कि वह उन अवसरों का फायदा उठाएगा जो उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मिलते हैं। अब वह जानता था कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि लगातार कोशिशें और सही दिशा में किए गए प्रयास ही सफलता के द्वार खोलते हैं। एक दिन ताई यांग ने जू ह्यून और सुजिन से एक अहम बात की। उसने कहा, मुझे लगता है कि अब हमें नई दिशा में सोचना होगा। हम सभी को अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे और बेहतर बनाने के लिए हमें नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। जू ह्यून ने ताई यांग की बातों से सहमति जताते हुए कहा, सच में हम अब तक अपनी जिंदगी में काफी अच्छा कर चुके हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए नई चुनौतियों को अपनाना होगा। मुझे लगता है कि अगर हम एक साथ मिलकर नए अवसरों को तलाशें तो हम और भी ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। सुजिन ने भी अपनी राय दी। हमने एक दूसरे के साथ जो समय बिताया है और जो कुछ भी सीखा है वह हमें हर नए कदम में मदद करेगा। अब हम अपने डर को किनारे रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ताई यांग को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि यह समय था जब उसे कुछ बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। उसने अपने करियर में नए मौके तलाशने के लिए भी एक योजना बनाई। वह जानता था कि उसे अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा ताकि वह अपने लक्ष्य को पा सके। इसके बाद ताई यांग ने एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने एक नई कंपनी में इंटरव्यू देने का निर्णय लिया, जो उसके कौशल और अनुभव के हिसाब से एक बेहतरीन अवसर था। वह जानता था कि यह अवसर उसे अपने करियर में एक नई दिशा देने वाला हो सकता है। जू ह्यून और सू जिन ने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया और उसकी हिम्मत बढ़ाई। जब ताई यांग ने इंटरव्यू दिया तो उसे यह एहसास हुआ कि उसने अब तक जो भी सीखा था वह उसके काम आया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अपनी क्षमता पर विश्वास करता था। इंटरव्यू के बाद उसे महसूस हुआ कि चाहे कोई भी चुनौती हो, अगर आपके पास सही मानसिकता और मेहनत है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद ताई यांग को उस कंपनी से जॉब ऑफर मिला। यह उसके लिए एक बड़ा मोड़ था और उसे लगा कि यह उसकी मेहनत का फल था। उसने जू ह्यून और सुजिन को सबसे पहले यह खुशखबरी दी। तीनों ने मिलकर उस सफलता का जश्न मनाया, लेकिन ताई यांग जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उसे समझ में आ गया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए अवसरों को पहचानना और उन्हें सही दिशा में अपनाना बहुत जरूरी है। साथ ही उसने यह भी सीखा था कि मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। इस प्रकार ताई यांग ने यह सीखा कि जीवन में नए अवसरों की तलाश और हर चुनौती का सामना करना बेहद जरूरी है। अब वह न केवल अपने रिश्तों में मजबूत था, बल्कि अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में भी नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार था। ताई यांग ने जॉब ऑफर मिलने के बाद अपनी मेहनत को और अधिक बल दिया। अब वह अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन इसके साथ साथ वह यह भी जानता था कि सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि से भी जुड़ी होती है। उसे यह एहसास हुआ कि जीवन में सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि यात्रा के दौरान अपने अंदर की खुशी और संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है। ताई यांग के मन में यह विचार आ रहा था कि वह अपने जीवन को न केवल अपने काम के लिए, बल्कि अपनी खुशियों और संतुष्टि के लिए भी जीना चाहता है। उसे अब यह समझ में आ गया था कि अगर वह अपने जीवन को सच्चे दिल से नहीं जीता तो सफलता का कोई मतलब नहीं होगा। वह दिन ब दिन अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन अब उसने खुद से यह वादा किया था कि वह अपने लिए समय निकालेगा और खुद की खुशियों को भी प्राथमिकता देगा। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने काम के साथ साथ उन चीजों को भी करेगा जो उसे सच्ची खुशी देती हैं। एक शाम ताई यांग ने जू ह्यून और सू जिन से इस बारे में बात की। उसने कहा, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि सफलता सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में भी छिपी होती है। मैं अब और सिर्फ अपनी करियर की चिंता नहीं करता, बल्कि मुझे अपनी व्यक्तिगत खुशियों को भी समय देना होगा। जू ह्यून ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, तुमने बहुत सही सोचा है। सच में, अगर हम सिर्फ बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं तो कभी भी अंदर से संतुष्ट नहीं हो सकते।
हमें अपने जीवन में खुशियों के छोटे छोटे पल तलाशने चाहिए। सुजिन ने भी अपनी राय दी। हाँ, हम सब ने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है वह सब मेहनत से हुआ है, लेकिन खुशी हमें तभी मिलती है जब हम जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं। ताई यांग ने यह सुना और महसूस किया कि उसे अब अपने जीवन में और अधिक संतुलन लाने की जरूरत है। वह जानता था कि काम से संतुष्टि प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसे अपने परिवार, दोस्तों और व्यक्तिगत रुचियों पर भी ध्यान देना होगा। ताई यांग ने तय किया कि वह हर हफ्ते कुछ समय अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताएगा। वह सप्ताहांत में अपने पसंदीदा कार्यों को करेगा, जैसे किताबें पढ़ना, घूमना और अपनी पसंदीदा संगीत सुनना। इसके अलावा उसने ध्यान और योग करने का भी सोचा, ताकि वह मानसिक शांति और संतुलन पा सके। कुछ समय बाद ताई यांग ने देखा कि इस बदलाव से उसका जीवन और भी बेहतर हो गया था। उसने काम में भी ज्यादा ऊर्जा और ध्यान लगाना शुरू किया, लेकिन उसे अब यह महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन में सही संतुलन बना लिया था। वह न केवल अपनी सफलता पर गर्व महसूस कर रहा था, बल्कि उसने अपने अंदर की खुशी को भी खोज लिया था। अब ताई यांग समझ चुका था कि सच्ची संतुष्टि बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर से आती है। अपने जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है, और यही संतुलन उसे जीवन में सच्ची खुशी और सफलता दिलाएगा। इस प्रकार ताई यांग ने यह सीखा कि जीवन में सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुष्टि से भी जुड़ी होती है। उसने अब अपने जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने की कला को समझ लिया था, और वह जानता था कि खुशी हमेशा अपने अंदर की खोज में ही मिलती है। ताई यांग की जिंदगी में अब एक नई दिशा और संतुलन था। उसने अपने करियर में सफलता पाई, अपनी खुशियों को प्राथमिकता दी और हर कदम पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे यह एहसास हुआ कि जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज है जो हमेशा उसकी राह में रुकावट डालने की कोशिश करती थी, डर। ताई यांग अब तक अपनी जिंदगी में काफी बदलाव कर चुका था, लेकिन डर का सामना करना उसके लिए एक नई चुनौती थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि कुछ फैसले और कदम लेने में वह अब भी अपने अंदर के डर से जूझता था। यह डर कई बार उसे सही फैसले लेने से रोकता था, और कभी कभी उसे डर लगता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एक दिन ताई यांग ने अपने दोस्तों जू ह्यून और सुजिन से इस बारे में बात की। उसने कहा, मैं अब तक अपनी जिंदगी में काफी बदलाव लाया है, लेकिन एक चीज है जो मुझे अभी भी रोकती है, वो है मेरा डर। डर मुझे कभी कभी ऐसा महसूस कराता है कि अगर मैंने कोई बड़ा कदम लिया तो मैं नाकाम हो सकता हूं। जू ह्यून ने ताई यांग की बात सुनकर कहा, तुमने बहुत सही पहचाना है। डर हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमारी शक्ति को भी कमजोर कर सकता है अगर हम इसे काबू न करें। हमें समझना होगा कि डर का सामना करना हमारे भीतर की ताकत को पहचानने के बराबर है। सुजिन ने भी कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन याद रखना, डर को पहचानना और उससे उबरना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर तुम डर को अपने रास्ते में रुकावट मानोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। ताई यांग ने अपने दोस्तों की बातों को गहरे से सुना और महसूस किया कि डर का सामना करना ही उसकी अगली चुनौती होगी। वह जानता था कि अगर वह इस डर को काबू पा लेता है तो उसकी जिंदगी और भी बेहतर हो सकती है। ताई यांग ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने सोचा, डर कभी न कभी आएगा, लेकिन अगर मैं डर के आगे न झुका तो मैं अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के और करीब पहुंच सकता हूं। इस सोच के साथ उसने धीरे धीरे अपने डर को पहचानने और उस पर काम करने की शुरुआत की। उसे यह समझ में आ गया कि डर को नकारने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे स्वीकार कर और उसका सामना करके ही उसे नियंत्रित किया जा सकता है। ताई यांग ने यह तय किया कि वह अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उन पर अपनी चिंता और डर को रोकने की बजाय नए अवसरों की ओर कदम बढ़ाएगा। कुछ समय बाद ताई यांग ने देखा कि उसके डर का सामना करने की प्रक्रिया उसकी मानसिक स्थिति को बहुत मजबूत बना रही थी। वह अब कम डरता था और अपने फैसले और कदमों के प्रति ज्यादा आत्मविश्वासी था। उसने अपने जीवन में कई छोटे छोटे फैसले किए, जिनसे उसकी ताकत और आत्मविश्वास और बढ़ा।
जैसे ही उसने डर का सामना किया, उसकी दुनिया और भी स्पष्ट हो गई। अब वह जानता था कि असली ताकत किसी चुनौती से नहीं, बल्कि डर से उबरने से आती है। इस प्रकार ताए यांग ने यह सीखा कि जीवन में डर को पहचानना और उसका सामना करना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने डर से मुकाबला करते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं और जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। ताए यांग ने अपने डर का सामना करने के बाद एक नई दिशा में कदम बढ़ाया था। उसने महसूस किया कि डर के बावजूद अगर वह अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। यह समझते हुए कि आत्मविश्वास केवल बाहरी दुनिया में सफलता पाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और संतुष्टि का भी मुख्य कारण है, ताए यांग ने अपनी यात्रा को और भी सशक्त बनाया। अब ताए यांग जानता था कि आत्मविश्वास सिर्फ अंदर से आता है। वह समझ गया था कि जब तक वह खुद पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक उसे बाहरी दुनिया से भी विश्वास नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर वह बहुत गंभीर था और उसने खुद से वादा किया कि वह हर परिस्थिति में आत्मविश्वासी बनेगा। एक दिन जब ताए यांग अपने काम में व्यस्त था, उसे एक बड़ी पेशेवर चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे अपनी कंपनी में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला था, लेकिन इसके लिए उसे अपनी टीम को लीड करना था। ताए यांग के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वह इस काम को सही से कर पाएगा? क्या वह अपनी टीम को ठीक से मार्गदर्शन दे सकेगा? क्या वह प्रोजेक्ट को सफल बना पाएगा? उसने अपने डर को पहचानते हुए खुद से कहा, यह वही मौका है जब मुझे अपने आत्मविश्वास को पूरी तरह से अपनाना होगा। मुझे खुद पर विश्वास करना होगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकता हूं। उसने खुद को प्रेरित किया और अपने सभी संदेहों को किनारे कर दिया। वह जानता था कि अगर वह अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेगा, तो वह अपनी पूरी टीम को भी प्रेरित कर सकेगा। ताए यांग ने अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उसने टीम के सभी सदस्यों से उनकी राय ली, उनके विचारों को सम्मान दिया और उन्हें एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। वह जानता था कि अगर टीम का मनोबल ऊंचा होगा, तो वे एक साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उसने टीम के साथ खुलकर संवाद किया और उन्हें भी अपने आत्मविश्वास को साझा करने का मौका दिया। प्रोजेक्ट के दौरान कई मुश्किलें आईं, लेकिन ताए यांग ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और हर समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने टीम को उत्साहित किया और वे सभी मिलकर कठिनाइयों को पार करते गए। समय के साथ ताए यांग और उसकी टीम ने वह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। जब परिणाम सामने आए, तो ताए यांग को यह एहसास हुआ कि असली सफलता आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प में छिपी होती है। उसकी सफलता सिर्फ इस प्रोजेक्ट में नहीं थी, बल्कि उसने अपने भीतर एक नई शक्ति को पहचाना था, जो उसे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। इस अनुभव ने ताए यांग को यह सिखाया कि आत्मविश्वास केवल अपने प्रयासों में विश्वास रखने से नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को पहचानने से आता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। ताए यांग ने यह समझ लिया था कि आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को आसान बना देती है और जीवन के हर पहलू में सफलता की कुंजी बनती है। ताए यांग के जीवन में बहुत कुछ बदल चुका था। उसने कई व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों का सामना किया, अपने डर को पार किया और आत्मविश्वास की शक्ति को महसूस किया। अब वह एक नए मोड़ पर खड़ा था, जहां उसे अपने जीवन की दिशा का और अधिक सटीक निर्धारण करना था। उसकी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास उसे अब एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे थे। ताए यांग अब जानता था कि जीवन में सफलता केवल मेहनत और संघर्ष से नहीं, बल्कि सही दिशा और संतुलन से भी मिलती है। उसने अपने करियर में कई मुकाम हासिल किए थे, लेकिन अब उसकी निगाहें कुछ और थीं। वह चाहता था कि वह न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी कुछ सकारात्मक बदलाव लाए। उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह खुद को और अधिक सशक्त बनाए, तो वह दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। एक दिन ताए यांग ने अपने दोस्तों जू ह्यून और सू जिन से यह बात की। उसने कहा, मैंने अब तक बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी मेहनत और अनुभव का उपयोग उन लोगों के लिए करना चाहिए
जो संघर्ष कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं किसी ऐसी परियोजना में भाग लूं जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करे। जू ह्यून और सुजिन ने ताए यांग की बातों का स्वागत किया और उसे पूरी तरह से समर्थन दिया। जू ह्यून ने कहा, तुमने हमेशा अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और अब समय है कि तुम उन्हें दूसरों के साथ साझा करो। यह सही दिशा है और तुम्हारी मेहनत दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। सुजिन ने भी कहा, तुम्हारे विचार सही हैं ताए यांग। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत अनुभवों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे न केवल हमारी खुद की जिंदगी में बदलाव आएगा, बल्कि दूसरे लोग भी इससे प्रेरित होंगे। ताई यांग ने इसके बाद एक नई दिशा में सोचना शुरू किया। उसने तय किया कि वह अब समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ पहल करेगा। उसने विभिन्न चैरिटी संस्थाओं से संपर्क करना शुरू किया और ऐसे प्रोजेक्ट्स में शामिल होने का मन बनाया जो गरीब बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर जीवनयापन के अवसर प्रदान करते थे। उसका उद्देश्य यह था कि वह अपनी सफलता और अनुभवों से दूसरों की जिंदगी में फर्क डाल सके। ताए यांग ने अपनी नई यात्रा की शुरुआत की और देखा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम बेहद चुनौतीपूर्ण लेकिन अत्यधिक संतोषजनक था। उसे यह एहसास हुआ कि अपने अनुभवों और संसाधनों का इस्तेमाल करके वह न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकता था, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकता था। समय के साथ ताए यांग ने बहुत से लोगों की मदद की और उसके द्वारा किए गए कार्यों ने समाज में बदलाव लाने में मदद की। उसने यह समझ लिया कि जब आप अपने प्रयासों और अनुभवों को दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, तो वह न केवल दुनिया को बेहतर बनाते हैं, बल्कि खुद को भी एक सच्चे इंसान की तरह महसूस करते हैं। ताए यांग का यह नया अध्याय उसे सच्ची संतुष्टि और खुशी दे रहा था। उसने अब अपने जीवन को अपने लिए और समाज के लिए दोनों ही दृष्टिकोण से संतुलित किया था। उसने यह समझा कि जीवन का असली अर्थ सिर्फ व्यक्तिगत सफलता में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और एक सकारात्मक बदलाव लाने में है। इस प्रकार ताए यांग ने अपनी यात्रा के अंतिम चरण में यह सीखा कि सफलता का असली माप दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने में है। उसकी यह यात्रा अब नए आयामों में बदल चुकी थी और वह जानता था कि अब उसकी सच्ची सफलता वहीं थी जहां उसने दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा किया। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।